For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ वाले पोर्शन को पढ़ना स्टार्ट किया था और यहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ जो है ये बेसिकली किन चीजों पे फोकस करता है। ये कहता है कि इंप्लॉय और इंप्लॉयर के बीच में क्या रहना चाहिए, हार्मोनी रहना चाहिए। इंप्लॉय को जो है वो सही समय पे और सही अमाउंट में पैसे मिले और सही ह्यूमन कंडीशन में उनसे क्या किया जाए, काम कराया जाए। लेकिन साथ ही साथ इंप्लॉय को भी कहा गया कि वो भी ज्यादा बड़ा चौधरी ना बने और अनरीजनेबली इंप्लॉयर को तंग ना करे। बहुत सारे एक्ट और बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म बनने के बाद होता क्या है कि कभी कभी जिनके लिए इतने सारे मैकेनिज्म बनते हैं वो नुकसान पहुंचाने लगते हैं। किनको नुकसान पहुंचाने लगते हैं? जिनके से बचने के लिए आपको बचाया गया, आप उनको ही नुकसान पहुंचाने लगे। जैसे आप देखते होंगे कि बचपन में छोटे में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जल्दी जल्दी जो है वो बेहोशी हो जाएगी। मैंने एक देखा है केस, और उस केस में क्या होगा, नहीं, कुछ बच्चे होते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ छोटे उम्र में हो जाता है, कभी कभी 4-5 ईयर्स तक, कि जल्दी बेहोश होकर गिर जाएंगे। कमजोर बच्चे, वो बच्चे कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हैं। अगर वो छोटा भाई है या छोटी बहन है, कुछ ना करो तो भी भैं, हुआ कुछ नहीं, बस थोड़ा सा छुआ और क्या कर दिया, भैं, म्यूजिक बज रहा है। और ये म्यूजिक तब तक बजेगा जब तक पापा आकर के जो है वो बड़े वाले को कूट नहीं देते हैं, तब तक ये म्यूजिक क्या रहेगा, बजता रहेगा। और ऐसे ही होता था, मेरा और मेरे भाई में तो चलता रहता था, लेकिन मेरा छोटा भाई जो था मुझे भी संभालता था और बहन को भी, क्योंकि वो बीच में था तो उसका बहन से भी नहीं बनता था। और मेरा बहन से कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि छोटी थी तो बड़े प्यार से रखता था। भाई में बहुत कम का अंतर था तो मुक्का मुक्का चलता रहता था। भाई बीच में था तो इधर भी पंगे ले रहा है, उधर भी, तो मार दिया कभी मान लीजिए बहन को। वो क्या करती थी, कैसी दुष्ट थी, ऐसे करके नाखून से ऐसे नोच के खून निकाल लेती थी ऐसे, और उसके बाद पापा मार दिया। अब जो है वो तब तक, जब तक अच्छी पिटाई ना लगे तब तक वो क्या कर रहे हैं, दिखा रहे। और जैसे पिटाई लग गया उसके बाद अब तुमको बाद में बताएंगे, वे तो पिटवाए हैं, भूल गए। आराम से कागज लिया और उसको ऐसे ऐसे करके चिपकाया, पानी लेकर चिपकाया, बस हो गया, ठीक हो गया। बस ये रोना किस चीज का था? कहा गया कि ऐसा ही ना हो कि इंप्लॉय के लिए इतने सारे हमने प्रोटेक्शन दे दिए कि अनरीजनेबली इंप्लॉयर को ही तंग ना करने लगे। इसके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर और बड़े तरह के कानून बनाए। ठीक है, अब इसी दौरान, इसी प्रक्रिया में एक और स्टेप लिया गया, और वो स्टेप क्या लिया गया, रामदीन, राम खिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया। अगर अकेला है तो अकेले में तो कहते हैं कि वेल ब्लेस्ड पर्सन को भी दिक्कत हो जाती है, और ये तो बेचारा रामदीन राम खिलावन ही है, अपनी आवाज पहुंचाए कैसे। और आप देखेंगे कि अगर आप भीड़ में हैं तो आपकी बात लोग सुनते हैं। पानी नहीं आ रहा है, बड़े प्यार से एप्लीकेशन दे दीजिए दिल्ली जल बोर्ड को। आपने भी दिया, इन्होंने भी दिया, इन्होंने भी दिया, 50 आदमी ने दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना उन्हें। वही गंदा पानी आ रहा है, टाइम का कोई अता पता नहीं, लोगों दिक्कत में है। कुछ नहीं, 20-25 लोग आराम से जो एक एक बकेट लिए रोड पे आकर के बैठ गए। क्या किया, एक साथ आकर के बस बैठ गए। अब देखिए, जैसे ही रोड जाम हुआ, लोग एक साथ बैठे, वैसे ही आना क्या हो जाएंगे, शुरू होंगे, और पता चला कि आपकी समस्या जो 1 महीने से थी वो सॉल्व हो गई। इसका मतलब है कि अकेले आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप एक ग्रुप में हो गए तो आपकी आवाज लोग तक क्या हो रही है, पहुंच रही है। और अगली बात सुनिए ध्यान से, अगर ग्रुप में सारे के सारे नालायक ही रहेंगे तो कल के डेट में जब बात करने के लिए आगे जाना रहेगा तो बात कौन करे, ये भी तो सोचिए। क्योंकि बात करने के लिए आपके पास वो सेंस भी तो होना चाहिए कि आप उस बात को समझ सके। एक साथ जो है वो रामदीन राम खिलावन सब बोल रहा, हाँ बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, अब जो 500 से काम नहीं चलेगा, 600 रुपया तो हमारा सैलरी होना ही चाहिए। ठीक, मान गए बात, 600 रुपए होने चाहिए, सब तो यही आप लोग कह रहे हैं। यही बात जो है वो करने के लिए कैसे जाइएगा, एक मिल में हजारों मजदूर हैं तो हजारों आदमी और एक तरफ जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसे तो बात होगी नहीं। और अगर वो कुछ आपको रीजनेबल डेटा वगैरह दिखा रहे कि देखिए इतनी हमारी कमाई हुई, इतने ये हुआ, तो कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस लगे पगड़ाई, या काला अक्षर भैंस बराबर, जो भी कहिए।
फैक्ट है, सच्चाई है। वहां वो पर्सन है ही नहीं जो इस चीज को समझ सके कि कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी की स्थिति क्या है। आप अपने घर तक में जब कोई मांग रखते हैं तो बताइए कि आपकी हर मांग मान ली जाती है? बहुत सारे चीज होते हैं इमीडिएटली मान लिया जाता है, बहुत चीजों में बोला जाता है बेटा अगले महीने, और बहुत चीज में बोला जाता है बेटा जब अपना कमाना ना तो करना, कुछ अपने कमाई से भी करना, सब माँ बाप के ही पैसे से नहीं। जब ज्यादा आईफोन, दिस फोन तो दैट फोन, तो वो कान वाला, और साथ में व्हाई द बॉयज हैव ऑल द फन। तो अगर ऐसा कुछ, तो हो सकता है कि कल को बोले कि नहीं पापा अभी तो बस ये है, ये नहीं, अब जो है वो मुझे एक ऐसा जो है वो कार चाहिए, फेरारी, जिसके ऊपर में वो रूफ वाला, बटन दबाए तो रूफ आ जाए, और ये कर दे तो पूरा का पूरा हट जाए, और इसमें जो है वो घूमेंगे। तो बोलेंगे कि बेटा कुछ क्या कर लेना, अपने पढ़ाई से भी, पैसे से भी कर लेना। इसका मतलब है कि जब हम सिचुएशन किसी को समझाते हैं तो समझाना हमारा पर्पस रहता है। वो बताते कि देखो बेटा दादाजी बीमार हैं, अभी ये खर्चा हुआ है, या घर में ये चीज चाहिए था। आप उस बात को समझते हैं, कभी कभी समझ जाते हैं, कभी आप नहीं भी समझते हैं, तो फिर मम्मा बाद में रहा था कसर अपने तरीके से समझा देती है। अच्छा बहुत प्यार से समझा रहे थे तो ऐसे बन रही थी, बताऊं अभी क्या, कब जा रही हो, कब आ रही हो, कहां कहां घूमना हो रहा है। अच्छा रहने दो, समझ गए हम पापा की बात। तो कहने का मतलब है कि हर किसी को अलग अलग तरीके से चीज समझाया जाता है। ठीक वैसे ही यहां पे हुआ। कहा रामदीन, रामखिलावन, बंसी, बिरजू हरिया सब बात बता रहे कि कंपनी की यही स्थिति है। जो 500 दे रहे हैं ना, अगर बोलोगे 600-700 देने के लिए तो अगले महीने फैक्ट्री बंद हो जाएगी, 2 महीने तनख्वाह ले लो और उसके बाद आराम से जो है वो नौकरी ढूंढते रहो। ये 500 भी नहीं मिल रहे हैं और कहीं कोई काम भी नहीं मिला, क्योंकि आपको तो पता है इंडिया में रोजगार का कितना है। एक ढूंढने जाओ 10 रोजगार मिलेंगे। सोच लीजिए हर तरफ क्या आलम है। कहा गया इसी चीज को बैलेंस करने के लिए कहा गया कि रामदीन, रामखिलावन, बंसी, बिरजू को कहा गया कि अपने बीच से ही एक नेता चुनो। और नेता का मतलब हुआ रिप्रेजेंटेटिव, जो आपकी बात को लेकर के जाए और मैनेजमेंट के बीच में बैठे। लेकिन वहां पे ये पूरा का पूरा बारात एक साथ जो है वो नहीं रहेगा। बारात दूर रहता है, दूल्हा दुल्हन वरमाला पहनाते ताली बजाने के लिए, पूरा बारात दुल्हन को माला नहीं पहनाएगा। तो वैसे ही जो है मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो आए हुए हैं, तो मैनेजिंग डायरेक्टर से 1-2 आदमी बात कीजिएगा ना, या उधर से नाम और सुन लो, अगर ये नहीं हुआ तो हाथ में ये है हमारे, कुछ ऐसा ही नौबत आ जाएगा। इन्हीं चीजों को देखते उन्होंने बोला कि नहीं, आप अपने में से चुनिए, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप ही अपने में से अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनिए और आप अपने आप को लेकिन रजिस्टर करवाइए। रजिस्टर करवाने का मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेड यूनियन, अब देखिए यूनियन वर्ड आ रहा है ना, यूनियन, लेकिन ये चूंकि काम से रिलेटेड है इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया, ट्रेड। ऐसे ही स्टूडेंट यूनियन होता है, और स्टूडेंट यूनियन सुनते होंगे आपका एनएसएसयू और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये सब क्या है, आपका स्टूडेंट यूनियन ही तो है। तो यहां भी आप देखते हैं ना इलेक्शन होता है, यहां भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वोटिंग वगैरह सब होता है। कहा ठीक वैसे यहां भी सारा चीज होगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट यूनियन रजिस्टर्ड है तो उसने अगर कोई आवाज उठाई है तो ये नहीं है कि उसे जेल में भर दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो उस केस में उसे लीगल माना जाएगा, लीगल तरीके से वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लीगल तरीके से अपने बात को मैनेजमेंट तक पहुंचा सकते हैं। ठीक वैसे यहां पे कहा गया कि हम क्या बनाएंगे, आप ट्रेड यूनियन बनाइए। लेकिन ट्रेड यूनियन का मतलब यूनियन हुआ ना, अब जो है वो मान लीजिए कि 4 स्टूडेंट हैं और बोलते हैं हम अपना यूनियन बनाएंगे, बनाओ। टोटल कितने, 4, एक बन जाओ प्रेसिडेंट, एक बन जाओ वाइस प्रेसिडेंट, एक बन जाओ सेक्रेटरी, एक बन जाओ ट्रेजरर और खजांची, 4 ही हैं। मतलब जितने पोस्ट हैं उतने लोग भी नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि एक नंबर होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी स्टैब्लिशमेंट में, किसी भी इंडस्ट्री में जब एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल होंगे तो वो अपने में एक ग्रुप बना सकते हैं और उस ग्रुप का एक लीगल स्टेटस रहेगा और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो अपने में से ही वो लोगों को चुनेंगे जो कल के डेट में उस लोगों के बीच में जो जितने भी मेंबर हैं उनके बीच में आपस में डिस्प्यूट हो गया। कभी कभी आपस में भी हो जाता है, ये नहीं है कि हमेशा जो एम्प्लॉयर को लेकर के, एम्प्लॉय का ही 2 ग्रुप बन गया, आपस में भिड़ गए। इधर रामदीन का एक ग्रुप, हरिया का एक ग्रुप, शुरू हो गया मुक्केबाजी, सब कुछ शुरू है, फेंका फेंकी, सारा कुछ सामान बर्बाद हो रहा है। किसका, एम्प्लॉयर का। कहा गया कि उन चीजों को भी देखने के लिए यूनियन, मैनेजमेंट नहीं इन करेंगे, मैनेजमेंट सीधे ट्रेड यूनियन के लीडर को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई बताओ अब ऐसा हुआ, इस बार तो हम आपके ये फंड को रोक देंगे, वो रोक देंगे, क्योंकि वही ये बात समझ पाएगा ना कि हम ग्रेचुटी में से काटेंगे। रामदीन को बैठाएंगे कि ग्रेचुटी का ये नियम होता है, वो समझने वाला है नहीं, लेकिन उसको समझाने का तरीका है।
उसको समझाने के लिए उसी का यूनियन वाला जो समझाएगा तो वो सारा लॉ समझ जाएगा, और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव वो सारे लॉ जान रहा है। बिल्कुल वैसे ही एक बार मैं अपने भाई को पढ़ा रहा था। मेरा भाई जो है वो थोड़ा तोतलाता था छोटे में, तो उसका ही एक और फ्रेंड वो भी पढ़ रहा था, तो मैं उसको बता रहा था, तो मैंने बड़े अच्छे से समझा दिया चीज को, और उसके बाद जो है बोला कि अब कर लो। तो मैंने देखा कि मैंने समझा दिया तभी वो नहीं समझा, और फिर भाई की तरफ देख रहा है, तो उसने फिर बोला ये तो ना, तो इसीलिए ऐसे ऐसे करके हो दिया। तोतलू रे तोतलू, मैंने इतने अच्छे से समझाया, नहीं समझ में आया, और मैंने भी भाई को समझाया, उसने समझाया, तो वो क्या हो गया? तो बोलते ना दोनों तोतलू तोतलू जो था वो दोनों एक दूसरे की बात क्या हो गया? एकदम अच्छे से समझ गया। और मैं इतने साफ तरीके से बोल रहा हूं, तो ठीक वैसे ही रामदीन मैनेजमेंट की बात नहीं समझेगा, लेकिन उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी बात बहुत अच्छे से समझेगा, क्योंकि वो जो है वो डैश और डैश का प्रयोग करते हुए समझाएगा। समझ ही रहे हैं? तो वो बहुत जल्दी जो है उस चीज को क्या कर जाएगा, समझ जाएगा। और एमडी जो है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके। सो जेंटलमैन, वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको ये मिले, ये जेंटलमैन। और जहां ये बोलेगा डैश डैश फुल स्टॉप, 2-3 सफिक्स प्रीफिक्स लगेंगे और वो क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। तो बस उसी चीज के लिए यहां पे बोला गया कि बनाओ ट्रेड यूनियन। ये इंप्लॉयर के लिए भी अच्छा है और किसके लिए अच्छा है, इंप्लॉय के लिए भी, दोनों के लिए क्या है, अच्छा है। अब इसमें बात आता है कि ये कितने लोगों का कम से कम ग्रुप होना चाहिए, कैसे इसको क्या किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा। रजिस्टर करने के बाद इनका लीगल स्टेटस क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेड यूनियन के मेंबर को पेनलाइज कर सके कौन, एम्प्लॉयर, उसके लिए भी प्रोटेक्शन किया गया। और ये ना हो कि ट्रेड यूनियन वाले ज्यादा चौड़े होकर के अनरीजनेबली किसी चीज का नुकसान ना करे, तो उनके ऊपर भी पाबंदी लगी रहेगी। यही बस छोटा सा एस्पेक्ट इसमें हमें क्या करना है, कवर करना है। शुरू करें पढ़ना। चलिए, तो कह रहे हैं कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव, कहा गया कि ये ऑब्जेक्टिव तो हमने साफ तौर पे पढ़ लिया, वर्कर की स्थिति अच्छी रहे, वर्कर जो है बिना डरे हुए, बिना भय के क्या कर सके, अपनी बात को जो है वो सामने रख सके। अगर वर्कर के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट हो गया तो वो शांतिपूर्ण तरीके से सेटल हो सके। अगर उनका कोई जेन्युइन डिमांड है तो वो डिमांड जो है कहां तक पहुंच सके, एम्प्लॉयर तक जो है वो पहुंच सके। अगर उन्होंने किसी तरह का स्ट्राइक सोचा है, ले ऑफ या कोई और चीज सोचा, उस केस में उनके पैसे अनरीजनेबली काटे ना जाए, लेकिन एम्प्लॉय भी जो है वो अपनी बातों को क्या कर सके, पीसफुल तरीके से रख सके। और इन सारे चीजों के लिए अगर उन्होंने किसी भी तरह के पीसफुल तरीके से अपने लीगल चीजों को रखा तो उनको अनरीजनेबली पेनलाइज ना किया जाए। इतने सारे ऑब्जेक्टिव के साथ हमारा क्या बना, ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। कहा गया कि ये जो है वो परमानेंट नेचर का होगा या टेम्पोररी होगा। बोला दोनों में से किसी नेचर का हो सकता है। ये आपका जो है वो क्या हो सकता है, टेम्पोररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। लेकिन पर्पस इसका क्या हो रहा है वो देख लीजिए। रिलेशन बिटवीन हुम, इन्हीं दोनों के बीच में नहीं, वर्कमैन एंड, और किनके बीच में, देखिए मुझे वर्कमैन या इंप्लॉय और इंप्लॉयर ये समझ में आ गया, मुझे वर्कमैन भी समझ में आ गया। आपको आया वर्कमैन समझे, रामदीन का एक गुट और इधर ये आपस में लड़ लिया तो हम सबको, मैनेजिंग डायरेक्टर सारा काम छोड़ करके बीच बचाव करने जाएगा नहीं, वो तो ट्रेड यूनियन के लीडर को बोलेगा कि क्या तमाशा बना रखा है कि ये ऐसे करके काम चल रहा है। दूसरा हो गया कि कब, इंप्लॉय और किसके बीच में, इंप्लॉयर के बीच में, अपनी कुछ मांगे थी, कुछ डिमांड था, उसको लेकर के। लेकिन इंप्लॉयर के बीच का मतलब ये क्या मामला हुआ। हाँ, और सोचिए थोड़ा सा, अलग अलग ऐसे नहीं, ये तो संस्कृत वाला बच्चा हो गया, लॉ वाला बच्चा। फिर से बोलिए एक एक करके। हाँ, आप बोलिए। इंप्लॉयर का तो मतलब जो काम दे। एक बात समझ में आ गया जो आपने बोला, प्रिंसिपल इंप्लॉयर और इमीडिएट इंप्लॉयर, उनके बीच में दोनों तो इंप्लॉयर ही आपके लिए। एक प्रिंसिपल, याद है, कॉन्ट्रैक्टर के जरिए गए, ये कह रहा है मैं ना दूंगा, प्रिंसिपल इंप्लॉयर कह रहा है मैंने तुझे ऑलरेडी पैसे क्या कर दिए हैं, दे दिए हैं, तो देना किसका काम है, ऐसा रहा तो। और एक हुआ कि अलग अलग इंप्लॉयर हैं,
मतलब है कि आपका एक जो है वो इंडस्ट्री है, एक इधर दूसरा एक ही इंडस्ट्री है और उसी इंडस्ट्री में दो इस्टेब्लिशमेंट है। तो कहा कि कभी कभी हम चीजों को जब सप्लाई करते, कार बनाने वाली कंपनी, उसको टायर भी चाहिए। कहा कि किसी तरह से अगर क्रॉस इंप्लायर है कि इसका चीज उस पर डिपेंड करता है, यानी कि जितने ज्यादा गाड़ियां बनेंगे उतने ज्यादा टायर का क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। जितना ज्यादा जो है वो कार का जो है वो डिमांड कम होता जाएगा, टायर भी कम बनना शुरू होगा या नहीं। कहा कि ऐसा अगर दो इंप्लॉयर का कहीं किसी तरह का क्रॉस कनेक्शन है जिसका प्रभाव हमारे जो है वो किस पे पड़ रहा है, इंप्लॉय पे पड़ रहा है, जो हमारे ट्रेड यूनियन का पार्ट है, तो उस केस में भी वो क्या करेंगे, उसके बीच में हार्मोनी बनाएंगे। कहा ठीक है। कहा कि इसमें वो भी चीज शामिल है कि अगर दो या दो से ज्यादा क्या है ट्रेड यूनियन, उसको भी रेगुलेट करेगा। एक ट्रेड यूनियन जिसमें 1000 लोगों का मेंबर है और ये जो है वो कार बना रहे हैं, इनका अपना एक ग्रुप है, एक दूसरा उधर जो है वो टायर वालों का है, तो इनके आपस में भी अगर किसी तरह का कोऑर्डिनेशन करना है तो उसके लिए भी एक्ट में क्या दिया हुआ है, प्रोविजन दिया हुआ है। और इंप्लॉय ओनली इंगेज इन बिजनेस आर एलिजिबल टू फॉर्म, याद रखिए ये कहा कि बाकी लोगों के लिए नहीं, कि कोई भी राह चलता हुआ आया, क्लब का मेंबरशिप नहीं दे रहे हैं कि आइए जिसको भी मेंबर बनना है बन जाइए। आप देखते हैं जब स्टूडेंट यूनियन का निकलता है डीयू का, तो कोई भी जाकर के नहीं बन सकता है। जो कहीं ना कहीं उसी कॉलेज में या उसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होगा सिर्फ वही वोट कर सकता है, वही अपना पार्टिसिपेंट जो है वो खड़ा कर सकता है, कैंडिडेट वगैरह खड़ा कर सकता है। तो यहां पे कहा सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन आएंगे, जो पर्सन क्या है, जो काम कर रहे हैं, सिर्फ वही लोग जो है वो ट्रेड यूनियन का क्या बनेंगे, पार्ट बनेंगे। अगर आप काम कर ही नहीं, अभी आप स्टूडेंट है, बोलते 2-4 ट्रेड यूनियन के हम भी मेंबर बन जाते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अगर उस ट्रेड में हैं तभी आप उस ट्रेड यूनियन का क्या बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। कहा ठीक है। कहा कि कितने भी लोग काम करते हैं तो यूनियन बना लेंगे। कहा कि भाई एक बात तो समझो कि वर्ड क्या यूज किया है, यूनियन। तो जब यूनियन यूज किया तो कुछ तो मिनिमम नंबर होंगे, तो कहा हाँ होंगे। एक बात और ध्यान से समझिए, एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है इस्टेब्लिशमेंट। जैसे मैंने बोला टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोला, लेकिन इसमें एन नंबर ऑफ कंपनी है। रेमंड्स भी आता है, इसमें रेड एंड टेलर भी आता है, इसमें आपका नाइकी भी आता है, पुमा भी आता है, वर्साचे है और दुनिया भर की पीटर इंग्लैंड है, बहुत सारी कंपनी है, हाँ या ना। लेकिन इंडस्ट्री बोले तो क्या हुआ, टेक्सटाइल। ऐसे ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, इसमें आपका सिप्ला भी है, रेनवैक्सी भी है, फाइजर भी है, मैनकाइंड भी है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि अगर कहीं भी या तो इस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री, अगर आप बोलते कि इस इंडस्ट्री का हम एक यूनियन बना रहे हैं, किस इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, तो वैसे में जितने भी लोग टेक्सटाइल कंपनीज में है वो कोई भी मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपने बोला किसका बना रहे हैं, इस इस्टेब्लिशमेंट का नहीं, हम टेक्सटाइल जो है वो क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री। और ऐसा होता भी है कि इंडस्ट्रीज वाइज यूनियन भी बनता है कि भाई इस इंडस्ट्री की हालत खराब है, लेदर वर्कर की हालत खराब है, तो लेदर वर्कर्स यूनियन बनता है। अब उसमें से कुछ बाटा में काम कर रहे होंगे, कुछ जो है वो कहीं और काम करेंगे, रेड टेप में काम कर रहे हैं, कुछ लिबर्टी में काम कर रहे होंगे। तो इन्होंने बोला कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर शैल बी एट ऑल टाइम्स, कहा कि कितना, कभी भी, मिनिमम जो इसका मतलब कितना होना चाहिए, 10% या 100 ऑफ वर्कमैन विच एवर इज लेस। इसका मतलब है कि अगर उस इंडस्ट्री में 1000 लोग काम करते हैं तो 1000 लोग का 10% कितना हो गया, 1000 लोग का 10% 100, और या फिर कितना 100 विच एवर इज लेस। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं 10,000 लोग काम करते हैं तो एक तरफ 1000 हो गया 10%, और या 100 यानी कितना, तो कम से कम 100 लोगों का भी कंसेंट क्या है, होना चाहिए, तभी जाकर के क्या बनेगा, ट्रेड यूनियन। लेकिन उसमें से भी कह रहे हैं जो कम होगा वो सब्जेक्ट टू मिनिमम कितना, 7 इंगेज्ड और एम्प्लॉयड इन एन इस्टेब्लिशमेंट। कह रहे हैं कि अलग अलग जगह से कर करके आपने जो है वो पूरे कर लिए, कितने आपने पूरे कर लिए, या तो 100 या कितना परसेंट, 10%। लेकिन जिस समय एप्लीकेशन देने के लिए जाइएगा कम से कम 7 लोगों का क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। जैसे एक कंपनी में कितने मेंबर होंगे, अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, पब्लिक कंपनी में जितने लोग चाहे मेंबर बन जाए। लेकिन जब आप एमओए को साइन करके देंगे तो उस समय कम से कम कितने का साइन होना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ा लिखा हुआ है कि 7 ही लोग मेंबर होंगे, ये लिखा हुआ है कि कम से कम कितने, और कम से कम कितने डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर अगर पब्लिक कंपनी है तो। यहां पे कह रहे हैं ठीक वैसे ही कि यहां या तो 10% या कितने, 100।
इतने लोग होने चाहिए मेंबर, लेकिन उनमें से कितने रजिस्ट्री के लिए साइन करेंगे? कम से कम 7 लोगों का उस पर क्या होना चाहिए? साइन। तभी वो जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन के पास आप फाइल कर पाएंगे। बताऊंगा आगे। इसीलिए इन्होंने बोला कि ये मिनिमम क्राइटेरिया हो गया। कहा ठीक है। कहा कि कोई बन जाएगा जो काम कर रहा है। मुझे एक चीज बताइए, चाइल्ड लेबर और एडोलसेंट लेबर पढ़ा था हमने, हाँ या ना? हमने देखा था कि 15 साल से कम उम्र का बच्चा काम कर सकता है या नहीं? पहले मुझे जवाब दीजिए, हां या ना। कर सकता है 15 साल से कम उम्र का बच्चा भी काम कर सकता है। तो इसका मतलब 15 साल से कम उम्र के बच्चे का भी तो कंसर्न होगा कि उसकी सैलरी, उसके काम करने का तरीका, उसका कंडीशंस वगैरह उसको भी बनाना चाहिए। कहा गया कि बिल्कुल ठीक है, उसको जितना काम करने का परमिशन उस अकॉर्डिंग काम करे, लेकिन अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि ट्रेड यूनियन का उसको हम क्या बना लें? मेंबर बना ले। क्योंकि मेंबर बनाने का मतलब होता है सलाह लेना। ये मत समझिएगा मेंबर का मतलब बस भेड़ों की जो है वो बारात, कि सब लोग एक साथ जो है वो चल देंगे झुंड बना करके, इसीलिए कहा नहीं। ऐसे लोग होने चाहिए जो कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करते हैं, जिनका कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन है। कहा कि सब होगा, लेकिन जब ये किस एज को टच कर लेंगे, उससे छोटे अगर हैं तो जो इनके ऊपर रूल रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग काम करे, इनका भी हम टेक केयर करेंगे। ये नहीं कि टेक केयर नहीं करेंगे, लेकिन वो जो है वो मेंबर नहीं बन सकते। कब तक? जब तक उनका एज कितना नहीं हो जाता। इसका मतलब मैं जो बात कर रहा हूं आपसे 10%, मैं जो बात करता हूं आपसे 100%, और मैं जो ये 7 की बात कर रहा हूं, इसमें कोई भी 15 साल से कम उम्र का बच्चा होगा? नो। इसका मतलब जब भी हम लोग बात करें वो कितने साल का होगा? कम से कम जो है वो 15 साल का होगा ही होगा। और इसके अलावा या तो 10% पूरे के पूरे इस्टेब्लिशमेंट का, या कितना, विच एवर इज लेस, और जिसमें से 7 लोगों का क्या रहेगा? सिग्नेचर रहेगा, तब जाकर के ये आपका एप्लीकेशन फाइल होगा। क्या ठीक है? तो ये 7 मेंबर, या एटलीस्ट 7 मेंबर हैं। 7 मेंबर है या एटलीस्ट 7 मेंबर? अगर हमारे पास 100 मेंबर हैं और 100 के 100 साइन कर दें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखे होंगे वहां भी कंपनी लॉ में भी लिखा हुआ है कम से कम 7 होने चाहिए। स्टार्टिंग समय में हमारे पास 100 है तो 100 साइन नहीं करेंगे, का बिंदास करवा लो, लेकिन कम से कम कितने का होना चाहिए? 7 का। अप्लाई करेंगे किस चीज के लिए? रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन के पास कि हमें क्या करो, क्योंकि जब आप रजिस्टर्ड हो जाइएगा तब आपको बहुत सारे लॉ में डिफेंसेस मिल जाएंगे। आपके अगेंस्ट जो है वो क्रिमिनल केसेस वगैरह नहीं आएंगे जब आप अपने बातों को लेकर के जाएंगे। इसका तो ये नहीं कि आप तोड़फोड़ मचा देंगे। अगर आप तोड़फोड़ नहीं भी मचाएंगे तो भी आपके पास ये राइट नहीं है कि ऐसे ही आप जाकर के असेंबल हो जाएं। उसके लिए भी क्या देना पड़ता है? नोटिस तरीका। लेकिन अगर आप ट्रेड यूनियन है तो आपके पास ये राइट है कि आप जो है एक जगह असेंबल हो सकते हैं अपने बातों को लेकर के। अदरवाइज प्रीमाइसेस में 144 लगा रहा था बहुत सारी जगहों पे, धारा 144, इसीलिए कि फैक्ट्री प्रीमाइसेस में 4 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा, अनटिल अनलेस वो काम ही ज्यादा लोगों का, अदरवाइज सब अलग अलग दूरी पे होंगे। नहीं तो पता चला कि छोड़ दिया जाए तो बैठ करके पंचायत करते रहेंगे, राम दिन राम खिलावन बंसी बिरजू हरिया, और बता थोड़ा सा और लगा, नहीं 2 बार और मसल ना, हाँ हाँ, और भाई ये बहुत बड़ा, खा के देख भाई, एक बार खाएगा एकदम मस्त हो जाएगा, ले तू भी ले। तो ऐसे ही करते रहेंगे। आपको देखते हैं ब्रेक दे देते हैं, अगर ये ना बोले कितने ही देर में आ जाएंगे, आप कभी लौट के आना चाहेंगे? पता नहीं इस रूम के बाहर क्या है, और इस रूम में जैसे ड्रैकुला है, रूम के बाहर चाहे गर्मी लग रहा हो, उस बालकोनी के पास खड़ा होने फिर भी अच्छा लगता है। हाँ, यहां इतनी ठंडक रूम में, फिर भी जी चाहता है कि टीचर थोड़ा लेट है, इस रूम से बस क्या रहे बाहर, या टीचर रूम से बाहर रहे तो हम रूम में भी ठीक है। लेकिन पता नहीं, मैं जब नहीं रहता तो भी आप लोग को देखता हूं, आप लोग सीढ़ी की तरफ जाओ, मुझे थोड़ा तरस आता है कि बाहर तो बड़ी गर्मी सी लग रही है, लेकिन फिर भी मजा, आराम से बैठे और बता। लेकिन इसी में क्या है, ठीक वैसे ही यहां पे कह रहे हैं कि जो आपके ट्रेड यूनियन है इसमें कितने लोग? 7, और 7 होने चाहिए। और कभी भी अगर 10 या 100 से अगर कम हुआ तो आप ट्रेड यूनियन नहीं रहेंगे। लेकिन एक एस्पेक्ट है, अगर मान लीजिए कि आपने एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन अभी एक्सेप्ट नहीं, ये आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं हुआ है, 7 लोग से कम नहीं हुए आप, लेकिन ये जो 10% और ये जो 100 वाला था वो डाउन हो गया, तो बोला गया कि इससे आपका जो है वो एप्लीकेशन जो है वो क्या नहीं होगा? इनवैलिड नहीं होगा। एप्लीकेशन इनवैलिड
नहीं होगा। बस आपको कहा जाएगा कि आप जो रिक्विजिट नंबर है उस रिक्विजिट नंबर को हमेशा क्या करें, मेंटेन करें। लेकिन अगर 7 से कम हो गया तो वो इनवैलिड होगा, क्योंकि 7 जो साइन किए हुए उन लोगों का रहना क्या, एटलीस्ट 7% शुड बी engaged in employment establishment industry on the date of application. The application shall not become even after the due date but before the registration half of the total participant. ये किसकी बात हम कर रहे हैं, 10% और 100, उसमें अगर कमी हो गया तो, अगर उसमें कमी हो गया तो हम आपको रीजनेबल टाइम देंगे कि उसको क्या कर लीजिए, आप सही कर लीजिए, तब तक हम इसको इनवैलिड डिक्लेयर। लेकिन अगर आप उसको नहीं मेंटेन कर पाइएगा तो हम इसको खत्म कर देंगे। अभी तो आपको दिया कहां है लाइसेंस हमने, बस हम इसको जो एंटरटेन करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। हम आपके रजिस्ट्रेशन को कंसीडर, एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं करेंगे। ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन में बी विड्रॉन और कैंसल्ड। विड्रॉन का मतलब क्या हुआ, यानी कि वॉलंटरली हम अपनी मर्जी से चाहते कि अब ये ट्रेड यूनियन नहीं रहे, खत्म करना चाहते, तो क्या कहलाया, विड्रॉन। और कैंसिल, आपने कुछ गुल्ही ऐसे खिलाए हैं कि क्या किया जा रहा है, कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देंगे, किसको, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन को एप्लीकेशन देंगे। लेकिन ये जो कैंसिल होने का चीज है, कहा गया इसके ग्राउंड है, आपने जो है वो फ्रॉड या मिस्टेक से क्या कर लिया, आपके 10% या 100% थे नहीं, और ना ही 7 थे, आपने 1% से 2 सिग्नेचर करवाया, पॉसिबल। रामदीन का सिग्नेचर ही तो लगना है, एक बार लिखा ऐसे रामदीन और एक बार बदल दिया ना, हैंड राइटिंग, नाम बदल लेगा, ऐसे कर करके जो है वो लिख दिया, और क्या करे, आप सबको लाके तो खड़ा नहीं किए। अगर ऐसा कहीं चीज हुआ तो इसी को क्या कहलाते हैं, फ्रॉड। और चाहे फ्रॉड किया जानबूझ करके या अनजाने में हुआ, लॉ नहीं था पता का, दोनों ही केस में कैंसिल हो सकता है। ट्रेड यूनियन हैज सीजेस टू, वास्तव में एग्जिस्टेंस ही नहीं है, खत्म, वो ना ट्रेड है ना कहीं कुछ और है, तो ट्रेड यूनियन का है का, जब वो ट्रेड ही नहीं तो ट्रेड यूनियन किस चीज का। विलफुली कॉन्ट्रावेन एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जानबूझ करके एक्ट के प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन करे, तो वैसे केस में हम कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे रजिस्ट्रेशन, कहा कि बिल्कुल कर सकते हैं। द ट्रेड यूनियन सीजेस टू हैव द रिक्विजिट नंबर ऑफ, नोटिस दिया, सब कुछ दिया, फिर भी रिक्विजिट मेंबर पूरे, और रिक्विजिट मेंबर का मतलब हुआ जो रिक्वायर्ड था, जो 10 पढ़ा था, 10%, 100, 7, ये सब, इनमें कहीं गड़बड़ी हुआ तो हम आपको मौका जरूर देंगे, 2 महीने से कम का हम आपको टाइम नहीं देंगे, और आपसे पूछेंगे कि बताइए ये चीज की गड़बड़ी हो रही है, हम क्यों ना जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर दें, कैंसिल कर दें। लेकिन हमें समय कितना मिलेगा इसके लिए, 2 मंथ्स या मिनिमम 2 मंथ्स। सब आपके ये सब एमसीक्यू में जा रहे हैं, जितने भी ये 7 है, जितने भी ये 10 है, 100 है, इनवैलिड नहीं होगा, ये वर्ड वगैरह है, ये सब एमसीक्यू का पार्ट है। तो कितने महीने का टाइम मिला, मिनिमम 2 महीने का टाइम मिला। मुक्का मारूंगा, खोए हुए कहां थे, तो बताइए क्या समझ में आया। ये जो है वो ऑर्केस्ट्रा थोड़ा है कि एक बार दोबारा सुनाइए, मैं जरूर सुनाऊंगा, लेकिन पहले कुछ टेक्निकलिटी रहे तब ना सुनाऊं। बताइए क्या है, हाँ हाँ जी मानसी, क्या बताया, बताइए जरा। आपको पता है च्युइंगम कब खाया जाता है, एक आपको राज की बात बताता हूं। क्रिकेट के ग्राउंड में सुनाया था कि जब कम सुन ना रहे, तभी न पूछा कि क्या सर, और 10 और 100 को लेकर के हमने क्या बात की। अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट है तो उस इस्टेब्लिशमेंट में जितने भी भक्तजन काम कर रहे हैं उसका या तो टोटल 10%, एग्जाम्पल भी दिया था, 10,000 लोग काम कर रहे हैं तो उसका 10% कितना हुआ, 1,000। वो 1,000 बोलता है मंजूर है, हम क्या बनाएंगे, और मैं मेंबर बनने को क्या हूं, ये पहला। दूसरा कितना, 100,
तो 1000 नहीं हो रहे हैं। अगर 110 लोग भी हो गए तो इसका मतलब पहला क्राइटेरिया तो हो गया, लेकिन कहा कि ये पूरा का पूरा 110 नहीं, इसमें से कम कितने 7 मेंबर को भी कम से कम क्या करना पड़ेगा, सिग्नेटरी बनना पड़ेगा। क्लियर है? बस इतना ही सही है इसमें। क्लियर है? एकदम ध्यान से समझेंगे, चीजों को ध्यान से सुनेंगे, कहीं खोए हुए नहीं रहेंगे। पता चला क्लास में खोए रहेंगे तब तो घर में और खोए हुए रहेंगे। लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मतलब क्या हुआ? कहा कुछ नहीं भाई, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मतलब आपने ट्रेड यूनियन को क्या कर लिया। क्या ट्रेड यूनियन का हर केस में रजिस्टर्ड होना जरूरी है? कहा नहीं। जैसे पार्टनरशिप फर्म है, इट इज नेवर मेंशन एंड नोवेयर मेंशन दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज compulsory. The only problem is that if the partnership firm is not registered, that partnership firm is not liable to take the legal recourse. But the person who has been breached by the partnership firm can take shelter under the law. उल्टा है, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, आपके साथ उसने धोखा किया, आप पार्टनरशिप फर्म पे केस कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म ने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया था, उसके साथ किसी ने चीटिंग कर लिया, अनफॉर्चुनेटली वो किसी के ऊपर केस फाइल ऐसे ही आपका है। कहा गया कि ट्रेड यूनियन मत कीजिए आप रजिस्टर्ड, आप तो साथ साथ हैं ही, लेकिन अगर आप जो है वो रजिस्टर्ड है तो आपको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? लीगल प्रोटेक्शन। और कहा गया कि ये एक बॉडी कॉर्पोरेट माना जाता है, और जैसे बाकी कंपनीज में होता है कि परपिचुअल सक्सेशन, मेंबर्स आर डिफरेंट, तो ये भी अपने चीजों के लिए स्यू कर सकता है, इसको भी स्यू किया जा सकता है। साथ ही साथ कह रहे कि नो लीगल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ऐसे ट्रेड यूनियन है लीगल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड, लेकिन अगर रजिस्टर्ड है तो लीगल प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट होगा। कब? इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन, किस चीज के लिए? फर्दरेंस ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। अगर ट्रेड डिस्प्यूट को लेकर के वो अपने बात को लेकर के सामने आ रहे तो ये नहीं कि उल्टा उनके ऊपर क्या आप शुरू कर देंगे, लीगल एक्शन स्टार्ट। नहीं, उनको लॉ में प्रोटेक्शन मिला हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे जो है वो ट्रेड यूनियन के मेंबर जमा हो जाएंगे और जमा होकर के जो है वो कुल्हाड़ी हथौड़ा और सब लिया और बोला चल सारे के सारे जो है वो मैनेजमेंट वाले का कत्लेआम कर ही डालते हैं। नहीं, ये चीज नहीं, लॉ को अपने हाथ में नहीं, लेकिन अगर वो अपने बात को लेकर के आगे आ रहे हैं तो आप उनके असेंबली को, ध्यान से सुनिएगा, उनके असेंबली को, उनके गैदर होने को जो है वो इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला आपको कोई इशू है, आप इंडिविजुअल आएंगे, जैसे ही आप पंचायत करके 5 लोग आएंगे, मैं पहले बोलूंगा किसी का बात नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये राइट दिया कहां है कि आप जो है वो कलेक्टिवली आ सकते हैं। ये राइट मैंने दिया कहां है? आपका प्रॉब्लम है, आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, आप आइए। आप भाई भतीजावाद यहां पे नहीं कर सकते हैं कि चलो सखी हम भी घूमने निकल पड़ते हैं, वो नहीं। आपकी जो समस्या है वो आपका इंडिविजुअल, इतना ही राइट आपके पास है कि आप आइए और अपना इंडिविजुअल चीज क्या कीजिए, सुनाइए। इफ यू आर कमिंग विथ 5 पीपल, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन एनीवन, और आपने अपना राइट भी खो दिया कि आप अपनी बात मुझ तक क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते। यही लॉ कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, लॉ ऐसे कहता है। लेकिन अगर आप एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है और आप अपनी बात को कलेक्टिवली लेकर के आ रहे हैं तो हम उस एसोसिएशन को जो है वो इलीगल डिक्लेयर, ये बेसिकली ये कहता है। और यही दिया हुआ कहां पे? सेक्शन 18। जरूरी नहीं है सेक्शन याद है, बस ऐसे ही मैंने लिख दिया कि ये थोड़ा सा जो है वो पॉपुलर नेचर का है, इसीलिए याद रहे तो ठीक है, नहीं तो। और मैंने पहले ही बोला है इन जगहों पे सेक्शन याद करने की कोशिश क्या याद कीजिएगा। मैंने तो बोला कि इसी सब्जेक्ट में 25 के आसपास तो मैं पढ़ाने वाला हूं एक्ट, एक सब्जेक्ट में। जो ये सब्जेक्ट पढ़े इसमें कितने एक्ट, किसका सेक्शन 18 किस एक्ट के साथ मिल जाएगा, किसका कौन सा जो है वो फॉर्म कहां मिल जाएगा, बाद में अता पता कुछ नहीं होगा, सब लापता। इसीलिए प्रोविजन को बस सबसे पहले क्या कीजिए अच्छे से, ताकि ये प्रोविजन याद रहे। तो कहीं भी कोई लीगल एक्शन आपके ऊपर नहीं होगा अगर आपका असेंबली क्या है, लॉफुल है, बशर्ते आप क्या हैं, रजिस्टर्ड हैं। नो एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल बी वॉइड और वाइडेबल। मेयरली का मतलब था ओनली, किस ग्राउंड पे, दैट एनी ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट्रेंट टू द ट्रेड। आपस में कहीं भी वो किसी भी तरह का एग्रीमेंट करते हैं तो सिर्फ इस बेसिस पे कि इस ट्रेड के लिए ये रुकावट होगा, कहा गया कि इस बेसिस पे आप एक्शन नहीं ले सकते। जैसे अगर आप काम रोक दोगे या अगर आप सारे लोग जो है वो इन्हीं शर्तों पे काम करोगे तो शायद इस चीज की आगे सप्लाई नहीं होगी, जिससे दूसरा ट्रेड रुक जाएगा। कहा गया कि अगर आप एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन नहीं हो
तो आप ऐसा नहीं कर पाइएगा। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहां पे चूंकि दूसरा ट्रेड इफेक्ट हो रहा है, लेकिन आप भी खुद क्या हैं, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, तो आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी तरह से पेनलाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन बशर्ते याद रहे, लॉ को कभी भी आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। जैसे मैं आपको बताता हूं, मारुति उद्योग लिमिटेड का गुड़गांव में जो है वो एक जो है वो यूनिट था। ये बात तकरीबन अब 2.5 साल हो गए हुए। उनके जो है वो जनरल मैनेजर लेवल के एक एम्प्लॉय को, बहुत बड़ा पोस्ट हो गया जनरल मैनेजर, उनको केबिन में बंद कर दिया गया बाहर से और जिंदा जला दिया गया। और ये चीज जो है वो किया था जो वहां पे मजदूर लोग थे, क्योंकि ट्रेड यूनियन के तो लीडर हुए ना, 100 लोग 1000 लोग मेंबर, उन्हीं में से कुछ लोग जमा हुए। लेकिन अब वहां पे जो उनके मेन रिप्रेजेंटेटिव या तो वो उकसा रहे थे या जो भी कर रहे हो, उन लोगों ने मिलकर के अब ऐसा काम कर दिया। उनको गैदर होने पे रोक नहीं था, लेकिन गैदर होकर के लॉ को इस तरह से ब्रीच करने का क्या उनको राइट दिया हुआ है? अरे भाई, सेक्शन 18 ने कहा है कि आपके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग नहीं करेंगे अगर आप एक जगह इकट्ठा होकर के अपनी बातों को रिप्रेजेंट करते हैं। बातों को रिप्रेजेंट करने का ये क्या तरीका हो कि तुझे जला ही देते हैं। कहा अगर ऐसा कुछ किया तो उनके ऊपर एक्शन होगा या नहीं होगा? सबके ऊपर एक्शन हुआ, सारे लोग अरेस्ट हुए, जो भी है। तो लीगल स्टेटस यही है किसका? रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का। क्या ट्रेड यूनियन बिना रजिस्टर्ड हुए अपना काम कर सकता है? कर सकता है, लेकिन उसे जो है वो लीगल डिफेंसेस अवेलेबल। क्या आप पार्टनरशिप फर्म को बिना रजिस्टर्ड के बिजनेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ गड़बड़ हो गया तो आपको लॉ का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, कहा कि किस केस में कितना पेनल्टी जो है वो लगेगा। अब मुझे बताइए, इस बार पेनल्टी एम्प्लॉयर के ऊपर है या एम्प्लॉय के ऊपर? कहीं ना कहीं ये सब एम्प्लॉय तो है। जो एम्प्लॉय किस में पार्ट कर रहे हैं? ट्रेड यूनियन के लिए पार्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो आपके एम्प्लॉय हैं, ये एम्प्लॉय देखिए कर क्या रहे हैं। इफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, या इनके कौन, ऑफिस बियरर और जो पर्सन इन्वॉल्व है, मेंबर फेल्स टू गिव व्हाट, एनी नोटिस और सेंड एनी स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर। आपको भी बोला गया कि आप भी नोटिस देंगे, ये नहीं कि मूड हुआ सब इकट्ठे हो गए। बताइए कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हम फलाने चीज पे जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में पढ़ाऊंगा ये सब। अगर आपने ऐसा नोटिस वगैरह नहीं दिया तो वैसे केस में कितना का फाइन? अब आप देख रहे हैं, ये चूंकि रामदीन राम खिलावन बंसी बिरजू के पॉकेट से जाएगा, इसलिए कितना रुपया है? 5 रुपया है। नहीं तो आप देखते थे इधर फाइन पेनल्टी 10-10 हजार, 20-20 हजार। और पोसंपा भाई, पोसंपा फ्री लंच फ्री डिनर, इनको तो कम से कम अभी इस दायरे से क्या रखा है? बाहर रखा है। और अगर ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो कितना? 5 रुपीज। और वहां पे जो है वो 100 रुपए 1000 रुपए हर डे लगाते थे, और यहां पे क्या कर रहे हैं? देखिए, तो इसीलिए कहा गया कि फाइन पेनल्टी किस पे लगा रहे हैं वो देख के ही लगाएंगे। लगा दीजिए ना आप एक बार में उनके ऊपर 50,000 रुपए का। दे पाएगा रामदीन? बोलेगा ले चलो, जहां ले जाओगे वहीं पे खिलाओगे पिलाओगे, वहीं रह जाएंगे। उतना देने की हमारी औकात नहीं है। याद है मैंने एक बार बोला था कि वो फुल स्टॉप और ये सब वाले में कितना बोला था? 10 रुपए बोला था। अगर वही बोलता 100 तो पता चलता पहले नहीं, वो तो 10 वाला भी फ्लॉप हुआ। अगर वो 100 रहता तो वो तो बोला नहीं जाता, उससे पहले क्या हो जाता? फ्लॉप। तो कह रहे वैसे ही रामदीन के ऊपर रामदीन के लायक ही ना पेनल्टी लगेगा। इफ एनी पर्सन विलफुली मेक एनी फॉल्स एंट्री इन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन और इट्स रूल में जो है वो जानबूझ करके, आपके भी तो रूल बने हुए हैं, वो रूल को अप्रूव किया है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन ने कि उसमें कौन मेंबर बनेंगे, मेंबर बनने का, मेंबरशिप छोड़ने का, मेंबरशिप का फीस सब बना हुआ है। अगर उसमें कुछ फॉल्स किया है या विलफुली कुछ एंट्री गलत की है तो कितना रुपया? 500 रुपया। इफ एनी पर्सन विथ इंटेंट टू डिसीव गिव्स एन इनकरेक्ट कॉपी ऑफ रूल, किनको? कोई नया हरिया आया, वो बोला मैं भी बनूंगा इसका मेंबर, तो बोला ये ले, और उसके में जो है वो कुछ क्या किया? इनकरेक्ट जो है वो रूल दिया हुआ है। जो रूल जो है वो सही नहीं था, जानबूझ करके कि इतने पैसे इतने दिन पे, इतने पैसे इतने दिन पे देना पड़ेगा। कहा अगर ऐसा है तो फाइन कहां तक लग सकता है? 500 रुपए तक लग सकता है। ट्रेड यूनियन आपने बना तो दिया, लेकिन क्या ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व करना रहा तो ऐसे ही डिसॉल्व हो जाएगा या इसके लिए भी कुछ रूल रहेगा? कहा इसके लिए भी रूल रहेगा। इन्होंने कहा कि जैसे कंपनी बनती है
लेकिन आपने सुना है वाइंडिंग अप, इससे भी टीडीएस प्रोसेस होता है। और देखिएगा जब मैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में आपको इंसॉल्वेंसी पढ़ाऊंगा, वहां पे देखिएगा और कितना टीडीएस चीज निकल के आएगा, कितने फॉर्म लगेगा। सर इससे तो आसान कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना था, जितना मुश्किल क्या हो रहा है इसको, जितना जो इसको वाइंडिंग अप करना हो रहा है। तो कह रहे हैं कि व्हेन अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज डिसॉल्व, नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन इज साइंड बाय हाउ मेनी पीपल। जब बना रहे थे तो कम से कम कितने ने साइन किया था, डिसॉल्व भी होगा तो कम से कम कितने साइन करेंगे, 7, एंड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेड यूनियन, कितने दिनों के भीतर, विद इन 14 डेज ऑफ द डिसोल्यूशन। एंड किनको भेजेंगे, जो फाइनल डिसोल्यूशन का क्या देगा, ऑर्डर। अगर उस समय कोई केसेस या कुछ और चलता रहेगा तो डिसोल्यूशन का ऑर्डर नहीं देगा, क्योंकि आपके कुछ केसेस हैं जो उसी ट्रेड यूनियन के नाम से चल रहा है, तभी हम आपको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ किसके बारे में, ट्रेड यूनियन के बारे में। तो अब देखिए, ट्रेड यूनियन हमने बनाया, ट्रेड यूनियन का हमने काम देखा, ट्रेड यूनियन में मेंबर्स के बारे में देखा, और ट्रेड यूनियन को फाइनली हमने डिसॉल्व कर दिया। अब आप आइए अपने टेस्ट वाले पे और देखिए तो कितने क्वेश्चन हैं। आइए फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 1 ही बता दीजिए, कुछ ना लाएं, हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या है आंसर, 1 मिनट तो नहीं है ऑप्शन में। जिनका जिनका आंसर सी है हाथ उठाइए, डी, ए, बी। चलिए बताते हैं। इफ ए ट्रेड यूनियन इज इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन डैश before the date of an application condition of service of employee, then a general statement of the assets and the trade union's liability in prescribed form is required to be given at the time of। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आंसर नहीं पता है आपको, लेकिन जो है क्वेश्चन नहीं समझ में आया ऐसा तो नहीं है सिचुएशन, आंसर नहीं है पता। क्वेश्चन क्या कहता है ये बता दीजिए। हाँ जी सोनल मान सिंह, तो आप कौन, बाबा जी क्वेश्चन क्या कह रहा है। जिनसे पूछता हूं पढ़ना शुरू करते, सब एक साथ पढ़ते रहिए हर क्वेश्चन को। हाँ बताइए भूमिका। किसको, कौन से ट्रेड यूनियन की बात कर रहा है, जो इतना पुराना हो, ये दे रहा है। कह रहा है कि ट्रेड यूनियन अपना एप्लीकेशन तो देगा रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन कह रहा है कि अगर इतना पुराना हो, इतने दिन से क्या हो गया हो, ज्यादा दिन का, तो वो दिन कितना है। इफ द ट्रेड यूनियन इन एग्जिस्टेंस, कह रहा है कि कितने दिन से ज्यादा का हो, तो यहां आंसर आपका है 1 साल। यानी कि अगर 1 साल से ज्यादा दिन जो है वो क्या है, पुराना है, एग्जिस्टेंस में कब से है, 1 साल या उससे ज्यादा दिनों से, तो कह रहे हैं बिफोर द डेट ऑफ एन एप्लीकेशन कंडीशन ऑफ, ऑलरेडी ट्रेड यूनियन है, रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज नॉट कंपलसरी, लेकिन ऑलरेडी जो है वो 1 साल से अगर ज्यादा दिनों से है, और अब आ रहा है क्या करने के लिए, तो उसको जो है अपना एसेट लायबिलिटी सारा हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अभी जो है वो ट्रेड यूनियन 2 महीने पहले जो है फॉर्मिंग हुआ है और अपने आप को क्या करना चाह रहा है, रजिस्टर्ड करना चाह रहा है, तो उसके ऊपर ये कंपल्सन नहीं है क्या देने का, अपने एसेट्स और लायबिलिटी को जिक्र को बताने का। बताइए विपुल, क्वेश्चन नंबर 2 बी सही है, बॉडी कॉर्पोरेट है। आइए नेक्स्ट तानिया गुप्ता, थर्ड का क्या है, बी, फाइन। आइए नेक्स्ट श्रेयांगी, क्वेश्चन नंबर 4 सी सही है। भूमिका क्वेश्चन नंबर 5 सही है। सचिन क्वेश्चन नंबर 6, सबका सी कैसे होगा, चलिए सही है, जैसे एक बार डी हुआ था वैसे ही है ना। चलिए अंकित 7 का ए किसी, चलिए सही है। बताइए तानिया तिवारी, डी सही जवाब। रिया 9 का भी डी सही है। क्या किन्हीं को कुछ दिक्कत हुआ,
10 मानसी, 10 का सी सही है। 11 हर्ष, 11 जिनका जिनका जवाब डी है हाथ उठाइए। ए बी सी, सी इज द करेक्ट आंसर, कंक्लूसिव एविडेंस। 12 का डी, जिनका जिनका जवाब डी है हाथ उठाइए। 12 जिनका जवाब सी है 12 का, जिनका बी है, जिनका ए है, ए इज द करेक्ट आंसर। कितने दिन है? 14 डेज। चलिए 13 निहारिका, 13 का सी, जिनका जिनका जवाब सी है हाथ उठाइए। जिनका डी है, जिनका बी है, बी इज द करेक्ट आंसर, बॉडी कॉर्पोरेट। लिखा भी तो था, नहीं लिखा था, इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए ईशांत, क्वेश्चन नंबर 14। A statutory body is a body which has been incorporated under any special statute. जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इट हैज बीन मेड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं बल्कि क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। स्टैट्यूटरी बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इनका अपना स्टैट्यूट होता है और ये जो है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट है। 14 में क्या आया? ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन रिकवर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ऑफ फॉर्म, नहीं, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम रूरल वर्कर। कितना सब्सक्रिप्शन चार्ज करेंगे? 14। ऐसे ही अंदाजा लगे, नहीं बताया है मैंने आपको, कुछ सोचिए। जब गिरे ही हैं तो पूरा गिर जाइए। कितना रुपए? 1 रुपए। सिर्फ बस एक टोकन सा अमाउंट है 1 रुपया, और ऐसा इसीलिए है ताकि आपको बस एक वैल्यू सा लगे। याद है आपको हमने पढ़ाया था कि पनिश करना वहां पर्पस नहीं था, ये बताना था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि आपने लॉ को क्या किया है? ब्रीच किया है। 1 रुपया आपसे लिया है, जबकि नुकसान नहीं हुआ सामने वाले को, लेकिन आपको ये पता चले, एहसास हो कि आपने लॉ को क्या किया है? ब्रीच किया है, तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं। तो इसलिए कम से कम एक, आप देखिए बहुत सारे हॉस्पिटल में 5 रुपया या 10 रुपया में टोकन कटता है। वो बस टोकन अमाउंट इसलिए है ताकि ये ना हो कि कोई वहां टाइम पास करने आ जाए, तो इसीलिए बस एक टोकन सा अमाउंट है। कितना रुपया है इसका आंसर? 14 का सी 1 रुपया। चलिए 15 इधर से बताइए सिया, 15 का सी, जिनका जिनका कहना 15 का सी हाथ उठाइए। 15 का सी। डी, ए, बी, if registrar refuses to register a trade union or cancel a certificate of registration, then agreed person appeal with prescribed time to dash if the head office of trade union is situated within the limit of प्रेसिडेंसी टाउन। अगर प्रेसिडेंसी टाउन होगा तो उस केस में आप कहां जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। कहां जाएंगे ये आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ जी प्रिया, प्रीति ठीक बोला प्रिया। हाँ बोला तो 60% पे फर्स्ट डिवीजन क्यों, 59% पे क्यों नहीं, फर्स्ट डिवीजन 61% पे क्यों नहीं? तो कुछ जगह लॉ बना है, हमें उसे क्या करना रहता है? फॉलो करना रहता है। अगर मामला जो है वो 2 साल या उससे ज्यादा का है तो उस केस को जो है हम वारंट केस क्यों कहते हैं, समन केस क्यों नहीं कहते? कुछ क्यों का जवाब क्यों में ही है बच्चे। ये लॉ का फैक्ट है कि ये मामला कहां जाएगा? इस कोर्ट में जाएगा। ये मामला कहां जाएगा? इस कोर्ट में। दिया हुआ तो था, हमने पढ़ा था, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, इतने तक का ही मामला कर सकता है। हाई कोर्ट इतने तक का कर सकता है। मौत की सजा जो है वो नहीं दे सकता सेशन कोर्ट बिना किसके कंफर्मेशन के? हाई कोर्ट के।
चलिए 16 आपका था। 16 का जिनका जिनका कहना डी है हाथ उठाइए। ए, सी, बी, करेक्ट आंसर सी है। द प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल सोशल एंड रिलीजियस जनरल फंड ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन बी स्पेंट फॉर दिस। ये आपको याद रखना है। उनके जो जनरल फंड है वो इन पर्पस के लिए क्या किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। स्नेहा 17 का डी करेक्ट आंसर। 18 चंचल बी बिल्कुल सही। 19 पिंकी। नहीं बच्चे 1 और 2 तो ऑप्शन है जिसमें से फील करना है दो जगह। ही हैज नॉट अटेन द एज ऑफ ये डैश हो गया, और ही हैज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ मोरल टर्पिट्यूड एंड सेंटेंस टू इम्प्रूव अनलेस ए पीरियड ऑफ इतना हैज बीन पास्ड। तो बताइए इसका जवाब 19 का। अच्छा, ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी अदर ऑफिस बियरर ऑफ रजिस्टर्ड यूनियन इफ। कोई भी रजिस्टर्ड यूनियन का ऑफिस बियरर आप बिना मेजर हुए नहीं हो सकते, ये हमेशा याद रखिएगा। आप 15 साल के हो गए तो आप क्या बन सकते हैं, अगर 15 साल के नहीं है तो मेंबर भी नहीं बन सकते। लेकिन ऑफिस बियरर यानी पोजीशन होल्ड करना, ये कब होगा, जब आप 18 ईयर्स के होते हैं। अगला चीज क्या है वो देखिए, क्योंकि 18 ईयर तो दो जगह है। ही हैज बिन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन इंडिया ऑफ एनी ऑफेंस। कौन सा ऑफेंस, मोरल टर्पिट्यूड का, चोरी वगैरह के केस में आप जो है वो पकड़े गए। तो देखिए 18 साल तो आपका पूरा होना चाहिए, और उसके बाद अगर आपके ऊपर मोरल टर्पिट्यूड का कोई भी इल्जाम था, मोरल टर्पिट्यूड में देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस कमिंग अंडर मोरल टर्पिट्यूड, जिसमें थेफ्ट भी आता है। तो आपके ऊपर कोई ऐसा इल्जाम लगा था और आप दोषी भी साबित हुए थे, दोषी साबित होने के बाद आपको सजा भी मिला था, अनलेस ए पीरियड ऑफ, और उसके बाद कितना समय बीत गया हो, तो कहते हैं कि अगर 5 साल बीत गया, यानी मोरल टर्पिट्यूड के केस में कितना है, 5 साल। ऐसे ही आप पढ़िएगा लॉ में कि अगर आपने पब्लिक डिपॉजिट का कोई डिफॉल्ट किया है और उसके 3 साल अगर मेड गुड कर दिया है, अच्छा, तो अगर कहीं आपने पब्लिक डिपॉजिट का डिफॉल्ट किया है और वो मेड गुड कर दिया है, और मेड गुड किए हुए अगर 3 साल हो गए हैं, तो आप बाय बैक कर सकते हैं, मतलब उसका कुछ कुछ टाइम दिया रहता है। तो अगर 5 साल बीत गए हैं तो आप फिर एलिजिबल है। तो क्या हुआ 19 का, 19 का सी। किनकी बारी है, 20 का ए। किनका कहना है 20 का ए, किनका किनका कहना है, बी, सी, डी। तो आंसर इसका 2/3 है। कितना, 2/3। कंसेंट जो चाहिए, यूनियन विद द कंसेंट ऑफ नॉन टोटल नंबर ऑफ मेंबर एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन, कितना चाहिए, नेम चेंज करने के लिए कितना चाहिए, 2/3 चाहिए अगर ट्रेड यूनियन का नाम बदलना चाहते हैं तो। 21 शाहीनबाग, हाँ डी लगाया है। देखते हैं बाकी का सबसे वो ज्यादा किस में जाता है। डी में कितने लोग, सी में, बी में, ए में। ए इज द करेक्ट आंसर, 1/2 और 60%। दिशा सी करेक्ट आंसर, सेक्रेटरी एंड बाय 7 मेंबर। बताइए प्रीति 23 सी सही जवाब है। चलिए, तो इस तरह से हमारा ट्रेड यूनियन खत्म। अगले किसी जो है वो एक्ट पे हम लोग हमला करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल आज की सेटिंग अप की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।